Assalamualaikum. Hope you all are fine. From Allied School Faiz Campus, I'm here to solve summer pack of class 8th for the subject of physics. Move on to page number 4. Previous lecture हमारा MCQs के बारे में था. आज हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन को मार्क किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से लेके नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर 26. इन क्वेश्चन को हम सबसे पहले करेंगे. ये टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और ये फिज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में है जो कि 9 हैं. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप ये लास्ट पे क्वेश्चन देखें, डिफाइन न्यूक्लियर फिज़िक्स. ये क्वेश्चन सेम हैं दोनों, तो आप इस क्वेश्चन की जगह पे न्यूक्लियर की जगह पे लिख लें एटॉमिक, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा डिफाइन एटॉमिक फिज़िक्स. आपके समर पैक के लास्ट पे कुछ हेल्पिंग नोट्स हैं पेज नंबर 70 पे. उन्हीं में फ़िज़िक्स के नोट्स हैं और उस पर आप पेज नंबर 76 पे जाएं तो ये आपके ब्रांचेस हैं, डिफाइन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, और ये टोटल 9 ब्रांचेस हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पे है मैकेनिक्स. डेफिनेशन है इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स. इस ब्रांच में हम क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स मूव करती हैं तो उनके मोशन के बारे में हम इस ब्रांच में स्टडी करेंगे. जैसे कोई भी बॉडी है, जैसे कार है, साइकिल है, या कोई भी आपकी घर में पड़ी चीज़ जिसको आप खुद मूव करवाते हैं, तो कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो उसकी मोशन को हम इस ब्रांच में स्टडी करेंगे. अब जाहिर है उसके मूव करने की कोई वजह है, तो नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने लिखा है इट्स कॉजेज़. इसमें हम साथ ही साथ उसकी कॉज को भी स्टडी करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, एंड इट्स इफ़ेक्ट्स. तो साथ में जब आपकी कोई बॉडी मूव करती है तो जाहिर है उसके बाद उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी होंगे. तो इस ब्रांच में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना है, उसकी वजूहात को देखना है कि वो मूव क्यों करती है, एंड इफ़ेक्ट्स और उसकी असरात भी देखना है कि उसकी मूवमेंट के बाद असरात क्या होते हैं. सेकंड है हीट. इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट. इसमें आपने क्या करना है कि हीट की आपने नेचर यानी उसकी फितरत को स्टडी करना है सबसे पहले, एंड मूड्स ऑफ ट्रांसफ़र, उसके जो है मुंतकिल होने के तरीके देखेंगे, एंड इफ़ेक्ट ऑफ हीट, तो हीट के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे उसको भी स्टडी करेंगे. पहला पार्ट अगर आप देखें तो हीट की नेचर यानी कि हीट क्या करती है. जैसे आप जो हीट है वो दूसरी चीज़ों को गर्माइश देती है, हरारत पहुंचाती है. मूड्स ऑफ ट्रांसफ़र यानी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होती है, उसके तरीके कौन से होते हैं, एंड इफ़ेक्ट और उस हीट के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे. जैसे आप देखें तो आपने एक बर्तन में किसी भी बाउल में पानी ले लें, गर्म पानी, तो उसमें आप अगर चम्मच रखें तो आपने उस चम्मच का एक हिस्सा पानी में रखा हुआ है, जबकि कुछ देर बाद अगर वो लोहे का है तो वो स्टील या लोहे का हो तो वो थोड़ी देर बाद पूरा स्पून आपका गर्म हो जाएगा. वो क्या करता है कि उस हीट को उसने क्या कर दिया, पूरे के पूरे स्टील में ट्रांसफ़र कर दिया. तो इसी को हम कहते हैं मूड्स ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि उसके मुंतकिल होने के तरीके. नेक्स्ट आ जाते हैं साउंड पे. इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन. इसमें आप देखें तो ब्रीफली कि आपने साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वेव्स की सूरत में प्रोड्यूस होती है. यानी हम बोलते हैं हमारे जो मुंह के आगे हवा के जो आगे ज़र्रात होते हैं, वो पार्टिकल्स छोटे छोटे, वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते हैं, और हमारी जो साउंड है वो वेव की सूरत में दूसरे इंसान तक जो है ना पहुंचती है ताकि वो सुन सके. तो अब इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि वो जो आपकी साउंड है वो वेव्स की सूरत में प्रोड्यूस होती है. प्रोडक्शन वो शुरू कैसे होती है, पैदा कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे क्या हैं, यानी कि वो कब ज़्यादा होती है, कब कम होती है, उसकी क्या वो कब म्यूज़िक अगर म्यूज़िक की फॉर्म में है तो अच्छी लगेगी, या उसकी नॉइज़ पोल्यूशन में है तो वो आपको बुरी लगेगी. एंड एप्लीकेशंस, और जो साउंड की एप्लीकेशंस हैं कहाँ कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है उसको स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है लाइट. इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट. इसमें बेसिकली आप सिंपल लाइट को स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, यानी उसकी खसूसियात क्या हैं. प्रॉपर्टी में ज़ाहिर वो कि वो आपके कब कब काम आती है, वो उसके बाद उसकी वर्किंग देखेंगे, किस तरह से हम उसको वर्क में ला सकते हैं, कैसे वो बनती है. एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी आप लाइट की हेल्प से कैसे चीज़ों को देख सकते हैं, उसको उसके इस्तेमाल में लेके आना. जैसे माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप में आप क्या करते हैं, माइक्रो मीन्स छोटे छोटे ज़रात को देखने के लिए जैसे इस्तेमाल किया जाता है.
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप देख सकते हैं जो कि इंसानी आंख को नज़र नहीं आ सकते, तो उसमें आगे लेंस लगा होता है, तो आप उस माइक्रोस्कोप में छोटे जो जानदारों को देखते हैं वो लाइट की हेल्प से इजीली देख सकते हैं, तो ये उसका इस्तेमाल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। इसमें हम क्या करते हैं, चार्जेस को स्टडी करते हैं। अब चार्जेस कौन से, पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। वो चार्जेस कब कब रेस्ट में होते हैं उसको स्टडी करना, उनकी मोशन में जब होते हैं उनको स्टडी करना, देयर इफ़ेक्ट्स, उनके जो मोशन के जो है या रेस्ट में रहने के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे उसको स्टडी करना, एंड रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म से इसका क्या रिलेशन है। जैसे करंट है, जब करंट किसी चीज़ में से पास करती है, अगर एक आप देखें तो एक बैटरी है, बैटरी के साथ अगर एक वायर कनेक्ट कर दें तो जब आप उस वायर और लास्ट पे आपने उसके साथ एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो जब आप उस वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो उस बैटरी की वजह से उस वायर में से करंट पास करेगी। जब वो करंट पास करेगी तो वो करंट पास करने से क्या होगा कि चार्जेस जो हैं वो मूव करना शुरू हो, पहले वो रेस्ट फॉर्म में थे, उसके बाद वो मोशन में आ जाएंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से करंट आगे आगे पास होना शुरू हो जाएगी, और एंड पे जाके वो उस बल्ब को जाके मिलेगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये है उसकी मूवमेंट, उसकी रेस्ट या मोशन की, इसको हम स्टडी करेंगे, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। उसके बाद अगर आप देखें तो जब भी किसी वायर में से करंट पास करती है तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेट वाली शील्ड कायम हो जाती है, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशनशिप है, उसको हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 पे, एटॉमिक फिजिक्स, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्स में सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो है एटम। तो इस फिज़िक्स की ब्रांच में हम एटम को स्टडी करेंगे। जिस तरह से ऑर्गेनिज़म है मुख्तलिफ, जैसे कि एनिमल, प्लांट्स और उसके अलावा ह्यूमन बींग्स, तो ये सब जो हैं है तो आपके ऑर्गेनिज़म्स, लेकिन सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सबकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। इसी तरह एटम भी एक नहीं कई सारे हैं, तो एटम्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस ब्रांच में हम एटम को स्टडी करेंगे, सब एटम्स के स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। अब एटम को अगर फर्दर डिवाइड किया गया जब, तो उसमें क्या था, एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को आगे फर्दर डिवाइड करें तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह। तो अब जब आपने इस फिज़िक्स में क्या करना है ब्रांच में, आप न्यूक्लियर से आपको पता चल रहा है कि हाँ अब हम क्या करेंगे, एटम के न्यूक्लियस को इसमें स्टडी करेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसका बिहेवियर क्या होता है। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियस अब एक एटम तो नहीं है, एटम तो कितने सारे हैं, तो उन सब का अपना अपना न्यूक्लियस है। तो इसमें हम सबके न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे, इसलिए न्यूक्लियस का प्लूरल में आप कह लें कि इसको न्यूक्लियाई कह देंगे। तो उन सबको न्यूक्लियाई को आपने स्टडी किया। एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के अंदर पार्टिकल कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको भी आप इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर एंड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर को पहले देख लें, तो मैटर आपको पता है मैटर की 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसके बाद एक फोर्थ स्टेट होती है जो कि आयनिक स्टेट होती है। अब आयन किसे कहते हैं या आयनिक स्टेट कौन सी होती है कि मैटर की वो फॉर्म जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो उसकी जो स्टेट रह जाती है उसको हम कहते हैं आयनिक स्टेट। उसमें से इलेक्ट्रॉन को आपने एस्केप कर दिया, उसके बाद स्टेट को हम कह देंगे आयनिक स्टेट। तो जब आप उस स्टेट को स्टडी करेंगे तो वो उसको हम कहेंगे आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, और वो मैटर की फोर्थ फॉर्म है तो उसका नाम उन्होंने रख दिया प्लाज्मा। तो इसमें आप उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है 9th लास्ट में जियोफिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उनको स्टडी करेंगे। अब अर्थ की काफ़ी लेयर्स हैं, हर लेयर में कुछ ना कुछ है, किसी लेयर में पानी है, किसी में रेत है जैसे, और सबसे ऊपर जो है जिस पे हम हैं उस पे है सोइल। तो हर लेयर के बारे में इसमें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। होप आपको ये 9 ब्रांचेस अच्छे से समझ आ गई होंगी। आज का लेक्चर यहीं तक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।